बंगाई हाईवे के पास में एक लाश मिलता है जिसका आधा भाग जला हुआ रहता है। तब यहाँ पर के लोग जो होते हैं इस लाश को देखने के बाद पुलिस को कॉल करते हैं और वहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं। जब यहाँ पर पुलिस आता है तब देखता है कि लाश का आधा हिस्सा जला हुआ है और लाश का स्थिति ऐसा होता है कि जिसको देखने के बाद कोई भी पहचान नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर पुलिस को मुश्किल हो जाता है इस लाश का पहचान करना कि यह लाश किसका है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस लाश के बारे में आसपास के लोगों से पूछने लगता है, तो वहाँ के आसपास के लोग जो होते हैं वह भी इस लाश के बारे में नहीं बताते हैं। अब यहाँ पर पुलिस को और भी मुश्किल हो जाता है पता करने में कि आखिर यह लाश किसका है, क्योंकि अगल बगल के थाना में कोई भी लापता होने का शिकायत नहीं दर्ज होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और फिर जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तब उसके बाद इस लाश को खोजने में थोड़ा मदद मिलता है और फिर पता करता है कि यह आदमी का हत्या किसने किया है और किसने इस आदमी को आधा जला दिया है। और जब पता चलता है कि हत्या करने का वजह प्रेम प्रसंग है तब लोग जो होते हैं सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं इतना भी नीचे गिर सकते हैं। तो इस घटना के कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला का है। यहाँ पर 7 अक्टूबर 2024 को बंगाई हाईवे के पास में एक लाश मिलता है और आसपास के लोग जो होते हैं जब इस लाश को देखते हैं तब यहाँ पर देखते हैं कि इस लाश का आधा हिस्सा किसी ने जला दिया है। अब इस लाश का स्थिति ऐसा होता है जिसको देखने के बाद कोई भी पहचान नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं वह पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। तब यहाँ पर पुलिस आता है और फिर पुलिस जो होता है इस लाश को पहचान करने में लग जाता है। अब आसपास के लोगों से पुलिस जो होता है पूछता है कि किन्हीं लोगों ने यहाँ पर इस आदमी को मरते और जलते हुए देखा है। तभी यहाँ पर के कोई भी लोग जो होते हैं वह नहीं बताते हैं कि हमने इस आदमी को मरते और जलते हुए देखे हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है और फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आता है तब उसमें पता चलता है कि यह जो लाश है एक बूढ़ा का लाश है और इसका उम्र 60 साल है। और यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब पता चलता है कि इस बूढ़ा का सिर पर चोट लगता है और फिर ज़्यादा खून बहने के कारण से मौत हो जाता है। अब इतना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस को यह नहीं पता चलता है कि यह लाश कहाँ का है, क्योंकि अगल बगल थाने में भी कोई लापता होने का शिकायत नहीं लिखवाया जाता है। तब यहाँ पर क्राइम ब्रांच के टीम लगाया जाता है और फिर क्राइम ब्रांच के टीम जो होता है जब घटना स्थल पर जाता है तब वहाँ पर 2 सबूत मिलता है। एक तो मोबाइल मिलता है और एक जो होता है आधार कार्ड मिलता है। अब यहाँ पर मोबाइल जो होता है वह भी आधा जला हुआ रहता है और आधार कार्ड जो मिलता है वह भी आधा जला हुआ रहता है। अब यहाँ पर मोबाइल का स्थिति ऐसा होता है कि वह खुलने के कगार में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्राइम ब्रांच के टीम को इतना सबूत मिलने से इस लाश के पता करने में थोड़ा आसानी होगा। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है आसपास के सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगता है। तब यहाँ पर एक कैमरे में पता चलता है कि एक बाइक पर एक बूढ़ा और एक लड़की और एक लड़का होता है। अब यह सीसीटीवी वीडियो में देखने के बाद पुलिस जो होता है अंदाज़ा लगा लेता है कि
यह बाइक पर जो बूढ़ा सवार है इस बूढ़ा का ही लाश है। तब यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम भी पता कर लेता है कि इस मोबाइल में लास्ट नंबर किस से बात हुआ है। अब यहाँ पर क्राइम ब्रांच को एक नंबर मिलता है और उस नंबर पर लास्ट कॉल बताता है और वह नंबर एक लड़की का होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस लड़की को खोजने में लग जाता है और पुलिस जब उस लड़की को कॉल का ट्रेस करता है तब उसका लोकेशन आगरा दिखाता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस लड़की को आगरा जाकर गिरफ्तार करता है और फिर यह लड़की सारी कहानी को विस्तार रूप से बताती है। तो दरअसल यह लड़की का नाम सोनिया होता है और सोनिया का उम्र 30 साल होता है और सोनिया जो होती है वह बताती है कि जिस बूढ़ा का हत्या करती है उसका नाम घनश्याम कुशवाहा होता है। घनश्याम कुशवाहा का उम्र 60 साल होता है और यह बूढ़ा जो होता है रेलवे का जॉब करता था और जॉब से रिटायर रहता है और पेंशन उठाता है और अपना ज़िंदगी को काटता है। तब यहाँ पर साल भर पहले घनश्याम को सोनिया से मुलाकात होता है और फिर सोनिया और घनश्याम में दोस्ती हो जाता है। अब यह दोस्ती जो होता है कुछ दिन तक चलता है और यहाँ पर सोनिया जो होती है घनश्याम से पैसा खींच रही होती है क्योंकि घनश्याम को पेंशन मिलता था और इस पेंशन को खाने वाला कोई नहीं होता है। अब यहाँ पर सोनिया जो होती है इस बूढ़ा के पैसा पर खूब इंजॉय करती है, लेकिन यहाँ पर सोनिया का एक बॉयफ्रेंड भी होता है और जब सोनिया के बॉयफ्रेंड को पता चलता है कि सोनिया जो है एक बूढ़ा से बात करती है और उसका पैसा खींचती है और उसका पैसा पर इंजॉय करती है, तब यहाँ पर सोनिया के बॉयफ्रेंड जो होता है वह सोनिया को माना करता है कि तुम उस बूढ़ा से बात मत करना। लेकिन यहाँ पर सोनिया जो होती है वह पैसा के लालच में घनश्याम से बात करती है और पैसा खींचती है। अब यहाँ पर सोनिया के बॉयफ्रेंड जो होता है रोहित, वह यहाँ पर इस बूढ़ा को ख़त्म करने का प्लान बनाता है और फिर रोहित जो होता है सोनिया से बोलता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी जब तक कि मैं इस बूढ़ा को ख़त्म नहीं कर दूंगा। अब यहाँ पर रोहित जो होता है सोनिया से बोलता है कि तुम कॉल करके घनश्याम को बुलाओ। तब यहाँ पर सोनिया जो होती है वह कॉल करके घनश्याम को बुलाती है। अब यहाँ पर घनश्याम जो होता है वह बाइक से आता है और फिर सोनिया जो होती है बाइक पर बैठकर निकल जाती है। अब यहाँ पर रास्ते में रोहित मिलता है और रोहित जो होता है घनश्याम के बाइक पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर बंकाई हाईवे के पास में जैसे ही पहुँचता है तब रोहित जो होता है बाइक को रुकवाता है और फिर यहाँ पर रोहित जो होता है घनश्याम को सिर के ऊपर पत्थर से मारता है। तब यहाँ पर घनश्याम के सिर से खून निकलने लगता है और यहाँ पर घनश्याम जो होता है ज़मीन पर गिर जाता है और कुछ समय तक घनश्याम के सिर से खून निकलता रहता है और फिर यहाँ पर घनश्याम का मौत हो जाता है। अब यहाँ पर जो जगह होता है वह काफ़ी सुनसान होता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए घनश्याम के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर रोहित और सोनिया जो होती है घनश्याम को जला देती है और फिर यहाँ से रोहित और सोनिया जो होता है भाग जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि कानून का हाथ कितना लंबा होता है और यहाँ पर बहुत मुश्किल के बाद आखिर में सोनिया और रोहित जो होता है पकड़ा जाता है। तो इस घटना के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी जो होता है एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर लड़की जो होती है इस बुजुर्ग के पैसे को खींचती है और फिर इस बुजुर्ग को हत्या करवा देती है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।